Welcome and good evening all. Our today's topic is marginal modal auxiliaries. मार्जिनल मॉडल एक्सरीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके तहत तीन वर्ड्स नीड, डेयर और यूज्ड टू आते हैं। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, इन तीनों का हम यूज देखेंगे। यूज देखने से पहले मार्जिनल मॉडल एक्सरीज होते क्या हैं उसे देखते हैं, और इन्हें देखने से पहले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपको पहले बताया गया है एक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रिया तीन टाइप्स हैं, तीन प्रकार हैं। एक है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा है मॉडल एक्सिलरी और तीसरा जो हमारा टॉपिक है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरीज की संख्या 14 है, जिनके बारे में ब्रीफ में बताया गया है, छोटा सा बताया गया है आपको। फिर मॉडल एक्सिलरीज के बारे में विस्तार से एक एक के बारे में पढ़ा है, पूरे 10 के बारे में हमने एक्सटेंसिवली अध्ययन किया है। बट आज हम देखेंगे मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज, जिसके तहत नीड, डेयर और यूज टू आते हैं। तो वापस आते हैं पिछले स्लाइड पे। तो हमारा जो मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज हैं नीड, डेयर एंड यूज टू, इनका प्रयोग देखते हैं। उससे पहले इन्हें मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी क्यों कहते हैं? देखिए, मॉडल एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ मार्जिनल लगा दिया है तो यह क्या होंगे? तीनों वर्ड्स मेन वर्ब के साथ भी आएंगे और मॉडल एक्सिलरीज का भी काम करेंगे। ये तीनों वर्ब मेन वर्ब का भी काम करेंगे और कभी कभी मॉडल एक्सिलरीज का भी काम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में ये तीनों कभी कभी मेन वर्ब रहेंगे और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। देखिए उदाहरण लिखा है, पूरे एग्जांपल्स लिखा है। जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है नीड के लिए फर्स्ट टू, नेक्स्ट टू लिखा है डेयर के लिए और लास्ट टू लिखा है यूज टू के लिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पे नीड्स के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो कोई वर्ब नहीं है तो एक ही वर्ब है तो यही मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में ही नीड नॉट गो होम, यहाँ पे गो एक वर्ब है और यहाँ नीड नॉट भी आया है, नीड भी है, तो यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मॉडल एक्सिलरी। ऐसे ही डेयर्स यहाँ पे है और इसमें और कोई वर्ब नहीं है तो डेयर्स यहाँ पे, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस में डेयर के साथ एक चैलेंज वर्ब भी है, तो मेन वर्ब चैलेंज है तो डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अर्थात मॉडल एक्सिलरी का काम कर रहा है। ऐसे ही जो नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे यूज टू है और कोई वर्ब ही नहीं है, तो यहाँ पे यूज टू मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ऐसे ही नीचे स्लीप एक मेन वर्ब है, तो यहाँ पे यूज टू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, अर्थात मॉडल एक्सिलरी काम कर रहा है। तो इसे मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन वर्ब का भी काम करता है और कभी कभी मॉडल वर्ब का भी काम करता है। लेकिन कुछ विशेष और भी हैं शर्तें जिन्हें फॉलो करना होता है इनके यूज के साथ, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इनको मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज में। आपको जानकारी होना चाहिए जो प्राइमरी एक्सिलरी होता है, जो 3 प्रकार दिखाया मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट वन प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी भी मेन वर्ब का काम और मॉडल वर्ब का काम दोनों काम करता है, जिस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं वैसे ही। लेकिन मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज तो प्राइमरी वर्ब के जैसा काम करते हैं, साथ में जब ये मॉडल वर्ब का काम करते हैं तो कुछ विशेष रूल्स लगाना पड़ता है इनके साथ, इसलिए इनको प्राइमरी वर्ब्स नहीं कहते, इसलिए इनको अलग से नाम दिया गया है मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी। देखेंगे सब समझेंगे। पहला है नीड। नीड का प्रयोग हम पहले देखेंगे मेन वर्ब अर्थात प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और उसके बाद इसका प्रयोग देखेंगे मॉडल वर्ब के रूप में। तो पहले इसका मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग देखते हैं। मेन वर्ब के रूप में नीड का हिंदी है जरूरत होना, आवश्यकता
होना। जिस तरह से रीड जो एक मेन वर्ब होता है, प्ले एक मेन वर्ब होता है, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, वैसे ही नीड भी यहाँ पे रहेगा मेन वर्ब ग्रुप में और इसके भी 5 फॉर्म होंगे। देखिए यहाँ लिख दिया है नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, पांचों फॉर्म लिखा है सीक्वेंस से। तो जैसे आप प्रयोग करते हैं इनका, वैसे ही मेन वर्ब ग्रुप में नीड का प्रयोग करेंगे जब हमें और जरूरत होना, जैसे शब्द के लिए इंग्लिश वर्ड का यूज करना पड़ेगा तो नीड का ही करेंगे। जैसे रामू नीडेड सम मनी यस्टरडे, कल रामू को कुछ पैसे चाहिए थे, तो यहाँ पे नीडेड हमने मेन वर्ब ग्रुप में यूज किया है। ऐसे ही क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो फॉर्म्ड एज अदर प्रिंसिपल वर्ड्स। अगर जैसे मान लीजिए डू यू नीड एनी मनी, तो यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है डू से निकाल दिया है। तो यहाँ पे तो जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्ले के लिए, नेगेटिव सेंटेंस प्ले के लिए बनाते थे, वैसे ही सेम नीड के लिए बनाएंगे। तो एक ही वाक्य में कहूँ तो नीड जब मेन वर्ब का काम करेगा तो जिस तरह से मेन वर्ब का यूज करते हैं वैसे ही नीड का भी यूज करेंगे, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है इसमें। लेकिन नीड जब मोरल वर्ब का काम करेगा, मोरल वर्ब के रूप में इसका 2 ही रूप होता है, नीड होगा और नीड नॉट होगा, और इसकी इंग्लिश हो जाएगी आवश्यकता होना या पढ़ना, लगभग वैसा ही जैसा कि मेन वर्ब के रूप में इंग्लिश होती है। तो मोरल वर्ब के रूप में इसका 2 ही फॉर्म है, एक है नीड और दूसरा है नीड नॉट। मतलब किसी भी स्थिति में इनके अतिरिक्त हम कोई भी फॉर्म नहीं लिखेंगे सेंटेंस में, 2 ही हो सकता है। जैसे सी नीड नॉट वेट, आप जानते हैं सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना होता है, नीड्स होना चाहिए था, लेकिन नीड्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब वेट है तो नीड काम कर रहा है मोरल वर्ब का, तो मोरल वर्ब काम कर रहा है तो यहाँ पे नीड्स ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोरल वर्ब के रूप में इसका 2 ही फॉर्म है, नीड और नीड नॉट। तो यहाँ पे नीड नॉट लगाया है हमने, तो नीड्स नॉट तो होता नहीं है, इसलिए नीड नॉट ही लगाना पड़ेगा। यही स्पेशल है इसके साथ कि इसका 2 ही फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे नीड आई सी यू, यहाँ पे भी नीड को हमने यूज किया है, पहले में नीड नॉट, दूसरे में नीड यूज किया है, और कुछ भी रहे नीड में बदलाव नहीं होना है, 2 ही फॉर्म है। यही है मोरल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग। नीड के बदला में हैव टू भी लिखते हैं, जो कि एडिशनल जानकारी है। जैसे शी नीड नॉट वेट, तो शी हैव नॉट टू वेट, ऐसा भी कर सकते थे नीड के बदले में, लेकिन हम पढ़ ही रहे हैं नीड के बारे में तो नीड पे ही रखते हैं ध्यान। तो नीड का मोरल वर्ब के रूप में सॉरी 2 ही फॉर्म है, नीड और नीड नॉट। अब नेक्स्ट वन इज डेयर। जिस तरह हमने नीड का देखा 2 फॉर्म्स में, मिडल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में एंड मॉडल वर्ब्स के रूप में, ऐसे ही डेयर का भी देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में। नीड के जैसा ही, नीड का जिस तरह से प्रयोग किया था प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, वैसे ही हम करेंगे इसका भी प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, वो होगा डेयर। मतलब जिस तरह से प्ले का रीड का होता है वैसे ही नीड का किया था और वैसे ही डेयर का भी करेंगे। इसकी हिंदी होती है चुनौती देना, दुस्साहस करना, साहस करना, इनमें से कोई भी अपने अर्थ के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार इसका अर्थ निकालेंगे आप नीड का। इंग्लिश में चैलेंज, वेंचर, इंग्लिश में भी इसका मतलब है। तो डेयर का मतलब हो गया प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, ये हिंदी में लिख दिया है पूरा का पूरा। इसका भी 5 फॉर्म होता है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग और डेयर्स। और यह ऐसे ही है जिस तरह से हम करते हैं सिंपल मेन वर्ब का प्रयोग, वैसे ही है। एक और यहाँ पे लिखा है आई डेयर से दैट इज रॉन्ग, यहाँ जी रहेगा, आई डेयर से दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि डेयर से का मतलब होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट। तो डेयर से का मतलब हुआ एक्सपेक्ट, और डेयर से हमेशा आई के साथ ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह डेयर के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, उससे संबंधित थोड़ा सा ही है, क्योंकि डेयर शब्द आया है तो इसलिए बता दे रहे हैं। आई डेयर से दैट इज रॉन्ग मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वह गलत है, तो यहाँ पे डेयर से आता है, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है ये, राइट। डेयर से को आप एक साथ भी
डेयर से एक साथ भी, और डेयर अलग से, और से अलग से जैसे यहाँ लिखा है, और साथ एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमने सेंटेंस में किया हुआ है। और हमेशा इसका आई के साथ ही प्रयोग होता है डेयर से का। तो हम देख रहे हैं डेयर का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग जिस तरह से हम नीड का किए थे, जिस तरह से हम प्ले का करते हैं, वैसे ही डेयर का भी करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, कुछ भी बनाइए, जिस तरह से रूल होता है, मेन रूल मेन वर्ब के लिए, प्रिंसिपल वर्ब के लिए, वैसा ही यूज करना है। लेकिन डेयर का जब प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब के रूप में, तो हम यहाँ पे इसका भी नीड के जैसा दो ही फॉर्म है, डेयर और डेयर नॉट, दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। सी डेयर नॉट से, हाँ, यहाँ पे उसे बोलने की हिम्मत नहीं है, सी डेयर नॉट से यहाँ पे डेयर्स हो जाता। अगर सिंपल रूल फॉलो करता ये, अगर सिंपल वर्ब होता तो यहाँ पे डेयर्स होता या डज होता, जो भी होता हेल्पिंग वर्ब, आप जानते हैं सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दो ही फॉर्म होता है, किसी को ही लगाना है, तो यहाँ डेयर नॉट वाला आया है तो डेयर नॉट लगा दिया है। ऐसे ही डेयर का प्रयोग यहाँ देख सकते हैं आप, खाली डेयर लगाया हमने और बोदर नहीं करते क्या इसके साथ सिंगुलर आ रहा है, प्लुरल आ रहा है, कुछ भी आएगा, हमें दो में से कोई एक का ही प्रयोग करना है अपने सिचुएशन के अनुसार। नोबडी डेयर टू स्पीक, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था तो यहाँ डेयर ही होता है, इसे डेयर ही रहेगा। ही, यहाँ डेयर्स नॉट होना चाहिए था, नॉर्मल सिंटेक्स के रूल से नॉर्मल वर्ब्स के साथ डेयर्स नॉट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली डेयर नॉट ही होता है, इसे डेयर नॉट रहेगा। इसकी हिंदी नॉर्मली होती है दुस्साहस करना चाहे साहस करना। जैसे नोबडी डेयर टू स्पीक मतलब कोई बोलने का दुस्साहस नहीं करता है, यह इसकी हिंदी है। इस तरह से आपने देख लिया नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग। अब तीसरा बच्चा है यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग जब हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं तो इसको मान लेते हैं एक वर्ब जो है यूज। यूज मतलब उपयोग करना, प्रयोग करना। तो जिस तरह से यूज का प्रयोग होता है वैसे ही यूज टू का होता है, और इसका भी 5 फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेज, और मेन वर्ब के रूप में इसका यूज कर दीजिए जिस तरह से आपने डेयर का और नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज किया था। यूज का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग जब करेंगे हम मॉडल वर्ब के रूप में तो यह रहेगा यूज टू। वहां पे तो यूज हो गया था लेकिन यहाँ पे यूज टू ही रहेगा, और इसकी हिंदी होती है आदि या अभ्यस्त होना। इसका प्रयोग पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों तरह के टेंसेस या एक्शंस में करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है हमने, 3 एग्जाम्पल दिया है हमने, पास्ट टेंस का, एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का और एक इंट्रोगेटिव का। पढ़ता हूँ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट। मैं क्रिकेट खेला करता था, यहाँ पे करता था चाहे खेलने का अभ्यास था, 2 तरह से होता है। मैं क्रिकेट खेला करता था, नाउ आई डोंट, अब मैं नहीं करता हूं। ठीक है, तो इसको छोड़ देता हूं, लिख ही देता हूं, अब मैं नहीं खेलता हूं, करता हूं नहीं होगा, खेलता हूं। लेकिन इसका दूसरा भी होगा, और मैं क्रिकेट खेलने का आदी था, अब मैं नहीं खेलता हूँ, हो है ये। तो इस तरह से हिंदी होती है आदि, चाहे ऐसे खेला करता था, ऐसे खेला करता था, इस तरह का। ऐसे ही राम यूज टू लिव इन कोलकाता, राम कोलकाता रहा करता था, चाहे राम कोलकाता रहने का आदी था। While at college I used to dance, जब मैं कॉलेज में था मैं नृत्य किया करता था, चाहे नृत्य करने का आदी था। फिर they are used to spicy food, वे लोग मसालेदार भोजन के अभ्यस्त हैं, आदी हैं, या मसालेदार भोजन का प्रयोग किया करते हैं। You will soon get used to living in village, आप जल्दी ही गांव में रहने के आदी हो जाएंगे, यहाँ will है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप यूज टू को बाहर निकालिए, फिर जितने बचे हैं उनको उसी सीक्वेंस में लगा दीजिए। जैसे इसका नॉर्मल सेंटेंस होता, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज,
इतना मान लीजिए। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, आप जानते हैं, तो यहाँ यूज्ड बाहर आएगा और फिर ही रहेगा, ही छोटा हो जाएगा एच, और फिर जितना बचा है वैसे ही रहेगा प्ले और ऐसे। तो यही लिखा है यूज ही टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, मतलब वह क्या वह कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था या क्रिकेट खेलने का आदी था। तो इस तरह से यूज टू का जब मॉडल वर्ब्स के रूप में हम प्रयोग देख रहे हैं तो यूज टू ही यूज करना होता है, और ये तीनों तरह के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक्शन के लिए होते हैं। तो हमारे मार्जिनल मॉडल एक्सडी का जो हम पढ़ रहे थे हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स लॉट।